किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। यह कहना है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने ये बात यूपी विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अन्य दलों के भी नेताओं ने वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का इस्तेमाल करके ही संगम में स्नान किया, मगर इसके बावजूद भी वो इसी वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का विरोध करते रहे, केवल सरकार को बदनाम करने के लिए। वहीं इस बीच जहां महाकुंभ से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, तो वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ को लेकर मचे सियासी बवाल में हुई मौतों के आंकड़ों और शवों को लेकर बोले गए झूठ का भी भरपूर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और खास करके अखिलेश यादव पर गहरा प्रहार किया। कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी की जमकर धुलाई की, आपको बताऊंगा विस्तार से हमारी आज के स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन काफी हो हंगामा मचा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 146 सदस्यों ने चर्चा की और इस दौरान होने वाली बहस में सत्ता पक्ष से 98 तो विपक्ष की ओर से 48 विधायकों ने विधानसभा में अपना अपना भाषण दिया। वहीं यूपी विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान होती चर्चा में समाजवादी पार्टी की ओर से नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर उनकी तारीफ की गई, तो साथ ही विभिन्न मुद्दों खास करके स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कई विषयों पर विपक्ष ने अपने सवाल किए, तो सरकार के मंत्रीगणों ने भी उस पर भरपूर जवाब दिए। मगर इस दौरान सपा विधायक समरपाल सिंह ने स्वास्थ्य मुद्दे पर अपने क्षेत्र के मामलों का जिक्र करते हुए गरीबों से इलाज के नाम पर होने वाली अवैध वसूली का मुद्दा उठाया और इसे उठाकर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से सवाल किया, तो इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको करारा जवाब तो दिया, मगर इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से माहौल गर्मा गर्मी का हो गया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव के 2014 के एक बयान का जिक्र करते हुए सपा पर हमला बोला कि अगर आप नेताजी के सभी विचारों को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो क्या वो वाली भी आप मानोगे जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। बस इसी मामले पर, इसी बयान पर सदन में सपा की ओर से जमकर हो हंगामा किया गया और इसका विरोध किया गया और साथ ही इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री पद से ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की मांग भी होने लगी और काफी हो हंगामा शुरू कर दिया गया समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से, जिसके चलते अंततः विधानसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए विपक्ष को चेतावनी देते हुए विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने स्थगित कर दिया था, जिसके कुछ देर बाद शुरू हुए सत्र में पुनः चर्चा हुई। तो इस दौरान विधानसभा में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष को जमकर लताड़ भी लगाई, मगर इन सभी मुद्दों में जिस महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार विभिन्न कमियां दिखाते हुए सरकार पर हमला बोलते रहे और महाकुंभ की आस्था पर भी प्रहार करते रहे, उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही उनकी जमकर धुलाई कर दी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने भाषण के एक अंश को साझा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट कर लिखा कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले। अब जरा सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण का वो अंश भी आप सुन लीजिए जिसमें उन्होंने महाकुंभ पर सरकार को घेरने की तैयारी में लगी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की उल्टी ही
धुलाई कर दी। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को
भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस बजट सत्र के आरंभ होने के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से किए गए व्यवहार की निंदा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और इस दौरान उनकी निंदा करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या ये उनका आचरण संवैधानिक था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों की ओर से की गई टिप्पणियां और व्यवहार क्या संवैधानिक था। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अभिभाषण अधूरा ही छोड़ दिया था। उनका पूरा भाषण पूरा नहीं हो पाया था। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आप संविधान की प्रति लेकर घूमते तो हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति आपका रवैया किस तरह का है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस सदन में जो कुछ देखा उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है या लगा सकते हैं जो शोरगुल था, जिस तरह की कमेंट्स किए जा रहे थे, राज्यपाल के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, क्या वो संवैधानिक था। यानी बार बार उस मुद्दे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया और जमकर समाजवादी पार्टी की धुलाई की। यानी जो समाजवादी पार्टी पिछले शीतकालीन सत्र की तरह ही इस बार के बजट सत्र में भी हंगामा कर विधानसभा की कार्यवाही में बाधा पैदा करना चाहती थी, उस पर उसी का दांव उल्टा पड़ गया और सीएम योगी आदित्यनाथ उस पर भारी पड़े। बजट सत्र के 5वें दिन महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के किए गए प्रहार पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।